आप सभी लोग का मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित समाकलन पाठ। ठीक है, एकदम शुरू से हम समाकलन को स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अच्छी प्रकार से हम समाकलन को समझेंगे। इसके इम्पोर्टेंट्स जो जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उसको हम इस वीडियो में याद करवाएंगे आप सभी लोग को, और फिर आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिए। तो अवकलन, यह है अवकलन का उल्टा होता है। ठीक होता है, मतलब समाकलन जो है यह क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। आप इतना ही शॉर्ट में समझिए। ठीक, मतलब प्रति अवकलन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा समाकलन होता है, तो समाकलन को हम इस मतलब चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक, समाकलन का चिन्ह क्या है, यह है। ठीक है, फिर इसमें एक एफ एक्स होता है। एफ एक्स क्या होता है, ये अचर राशि होती है। एफ एक्स क्या होती है, अचर राशि होती है। फिर डी एक्स जो है क्या, मात्रा को दर्शाता है। ठीक, मात्रा को दर्शाता है। और यदि इसी समाकलन के चिन्ह पे यदि बी और ए लिख दें तो ये क्या होगा, आपका निम्न सीमा हो जाएगा। ए मतलब होता है निम्न सीमा और बी मतलब उच्च सीमा। ऊपर है तो उच्च सीमा, नीचे है तो निम्न सीमा। ठीक है, और एफ एक्स आपका क्या है, अचर राशि है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समाकलन का चिन्ह क्या है, समाकलन का चिन्ह ये है। ठीक है, फिर अब आगे देखिए समाकलन के आपके दो पार्ट होते हैं, एक अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन को हम इस प्रकार से दिखाते हैं। समाकलन का चिन्ह हमारा ये है, फिर एफ एक्स, फिर डी एक्स। यह क्या है, अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, फिर इसमें कैपिटल एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसी का हम सभी लोग प्रयोग ज़्यादा करेंगे इस वीडियो में। इसका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। फिर अनिश्चित समाकलन, इसमें अनिश्चित में ए व बी, मतलब ए मतलब बी मतलब उच्च सीमा, ए मतलब निम्न सीमा। एफ एक्स डी एक्स हमारा दिया रहता है, फिर जिसे हम एफ बी माइनस एफ ए करते हैं। ठीक है, इतना आई होप आप सभी लोग को आ गया होगा। आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पे सी, ये जो सी है ये कहाँ से आया, सी मतलब क्या है, तो सी मतलब होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, यह एक क्या है, अचर राशि है सी आपका जो है। ठीक है, सी क्यों लगाया जाता है, तो सी क्यों लगाया जाता है, आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, सी क्यों लगाया जाता है। सी इसलिए लगाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया, ये हमारा क्या प्रश्न है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब इसको जब हम एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स होगा, जी बिल्कुल होगा। फिर इज इक्वल टू एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। फिर एक का अवकलन क्या होता है, आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ से डी वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वन हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अवकलन करने पर। और हमने कहा कि समाकलन जो है अवकलन का उल्टा होता, मतलब प्रति अवकलन होता है। समाकलन बराबर प्रति अवकलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, फिर हमने इसी का देखिए, हमने जब इसका और मतलब इसका अवकलन किया तो हमको यह प्राप्त हुआ। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको यह प्राप्त हो। ठीक, यही समाकलन कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन कर दिया। फिर यहाँ पर भी वन कर सकते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा दिए हमने, तो यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू फिर समाकलन का चिन्ह, फिर डी एक्स हो गया हमारा। ठीक है, समाकलन करने जा रहे हैं ना, तो समाकलन करने के लिए तो समाकलन का चिन्ह लगाएं तब समाकलन होगा ना। फिर यहाँ पे मान लीजिए डी वाई है, ये आपकी क्या एक रेखा है जो मतलब जिसकी लंबाई y है, और यह भी एक रेखा है जिसकी लंबाई x है। ठीक है, ए बी नाम दे दीजिए, यहाँ पर भी ए और बी नाम दे दीजिए। यदि इसका छोटा सा पार्ट मैंने मान लिया है क्या है, डी वाई है, और इसका भी एक छोटा सा पार्ट डी एक्स है। तो इन दोनों पार्ट को जब आप निकालेंगे तो y में से कुछ ना कुछ घटेगा, या फिर जब इसमें और डी वाई जोड़ देंगे तो y में कुछ ना कुछ प्लस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, x। ठीक है, x प्लस सी। यहाँ से हमने इस लंबी रेखा में जब हमने छोटे छोटे डी वाई ऐड करते जाएंगे तो हमको फिर यही प्राप्त होगा y, और इसमें भी जब हम डी एक्स ऐड करते जाएंगे फिर हमको प्राप्त होगा क्या, एक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू एक्स
हो गया। जब यहाँ से y इज इक्वल टू हमारा x प्राप्त हुआ, फिर प्लस हमने c लिखा, c मतलब अचर राशि, और हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखा था, x+1 लिखा था। तो यहाँ पे c मतलब c कोई अचर राशि रहेगी, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, etc कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर में, ठीक है। तो हमारा यही देखिए फाइनली फिर हमको ये प्राप्त हो गया कि नहीं, y इज इक्वल टू एक्स, सी बराबर 1 मान लीजिए, तो 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू x+1, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू x+1, मतलब आपका समाकलन क्या होता है, यह अवकलन का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब फिर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के। अब यहाँ से हम आपके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो सबसे पहले इस साइड रहेगा हमारा क्या, अवकलन का सभी सूत्र, और इस साइड रहेगा क्या, समाकलन का सूत्र रहेगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में अवकलन का, ठीक, डी अचर एक्स वाई मतलब डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अचर का 0 हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार समाकलन अचर का क्या होगा, तो समाकलन के लिए समाकलन का चिन्ह, फिर अचर। देखिए ये क्या था, अवकलन का चिन्ह, अवकलन का चिन्ह क्या था, डी बटे डी एक्स, यह क्या था, अवकलन का चिन्ह, और समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आपका समाकलन का चिन्ह, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया है, मैंने लिखा भी है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, फिर अचर, फिर डी एक्स, साथ में डी एक्स रहता है इसके, यहाँ पे हमने ऊपर बताया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बताया भी है, समाकलन का चिन्ह एफ एक्स, फिर डी एक्स। तो एफ एक्स के स्थान पे हमारा क्या आ गया, अचर, अचर पद आ गया, ठीक है, अचर पद, फिर डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, अचर, अचर पद क्या रहेगा, ये कॉमन हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्स हमारा आ जाता है एक्स, ठीक है, फिर प्लस सी मतलब कांस्टेंट कोई, फिर आगे अवकलन का, फिर देखिए यहाँ पे डी ए एक्स बटे डी एक्स, इसका क्या होता है, ए एक्स इंटू लॉग ए, फिर यहाँ से समाकलन के लिए ए एक्स फिर डी एक्स लिखेंगे, ए एक्स हमने लिखा था, फिर यहाँ पे डी एक्स भी लिखेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह, ठीक है। फिर ए एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से इसका होगा ये। फिर आगे है इसका, देखिए डी ई बेस में, सॉरी ई की पावर एक्स, फिर अपॉन में डी एक्स, इसका क्या होता है अवकलन में, ई एक्स होता है। तो इस प्रकार समाकलन के लिए ई की पावर एक्स, फिर डी एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस सी। आपको कोई केवल देखिए, मतलब ई एक्स है ना, इसका क्या होता है अवकलन, ई एक्स होता है, ई एक्स का समाकलन ई एक्स होता, सॉरी अवकलन ई एक्स होता है, ठीक है। ई एक्स ये क्या है, अवकलन है, तो अवकलन को यहाँ पे रखिए, फिर ये वाला फार्मूला यहाँ पे रख दीजिए। अब जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा डी लॉग एक्स अपॉन में डी एक्स, तो लॉग एक्स क्या क्या होता है, 1/x, तो मैंने बोला 1/x को यहाँ पे रखिए, तो मैंने और समाकलन का चिन्ह लगा के 1/x रख दिया, फिर dx हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, जिससे मात्रा को दर्शाते, तो dx ऐड कर दिया। फिर हमने बोला कि इसको रख दीजिए, तो इसका क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस सी, इसको देखिए रख दिया हमने लॉग x, ठीक, प्लस सी कांस्टेंट केवल एक इसी में, और एक ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, बस। फिर अब देखिए, फिर पांचवा है डी एक्स एच एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1 है, तो हमारा अवकलन में। फिर अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने जब रख दिया, ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे रख दिया, तो समाकलन का चिन्ह एक्स की पावर एन, फिर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n-1 प्लस सी, ठीक है, और n इज इक्वल टू नॉट 1 होता है। तो फ्रेंड्स इसी फार्मूले के बेस पे हम यहाँ पे कुछ सवाल करने जा रहे हैं, किस फार्मूले के, समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी है, वो था हमारा फार्मूला। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, समाकलन का चिन्ह एक्स की पावर 2 फिर डी एक्स, तो हमने देखा एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन जब है तो n+1 अपॉन में एन, एक्स की पावर n+1 फिर अपॉन में n+1 है, फिर प्लस सी है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से एक्स एन बराबर कितना दिया है 2, तो 2+1 फिर अपॉन में n+1 मतलब 2+1 फिर प्लस सी, तो यहाँ से के क्या हो गया फार्मूला, मतलब जब इसको हम ऐड करेंगे तो एक्स पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर अब इसी प्रकार से ये वाला देखिए, यहाँ पर भी हमने एक्स की पावर 2 3 प्लस अपॉन में 2/3 प्लस 1 फिर प्लस सी करेंगे। फिर यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स की पावर यहाँ 3 1 3 प्लस 2 5
5/3, फिर अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 प्लस सी। फाइनली हमारा आंसर होगा यही। ठीक है, इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। फिर अब देखिए यहाँ से ये वाला है तो इसका भी कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे। x -2/3 प्लस 1 फार्मूले के हिसाब से, फिर -2/3 प्लस 1, -2/3 क्या है n है, फिर प्लस 1, फिर प्लस c है हमारा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻1/3 फिर 1/3 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको स्वयं से सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए इसको भी हम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये x की पावर 1/x⁴ है। यदि 1/x होता तो फार्मूला हमारा कौन सा लगता, हमने आगे बताया, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो फार्मूला हमारा लगता log x प्लस सी वाला। ठीक है, और जब यहाँ पे x⁴ 2 है इसीलिए तो हम इसे x⁴ जब 2 है तो इसको हम x⁴ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x⁻−2। ठीक है, तो जब हमने इसको इस प्रकार से लिखा x⁻−2 फिर dx, अब इसका हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। किस फार्मूले से, n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी वाले फार्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, ठीक है, x की पावर, फिर -2 प्लस 1 प्लस सी। फिर यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन में -1 फिर प्लस सी होगा। फिर x की पावर -1 को नीचे लेकर आ जाइए तो -1, ये -1 ऊपर चला जाए तो +1, x की पावर x प्लस सी, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अवकलन का इस साइड भी और इस साइड समाकलन का। ठीक है फ्रेंड्स, अवकलन और समाकलन का दोनों साथ ही में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी साइन एक्स, फिर डी एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, फिर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अवकलन का है डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। फिर यहाँ पे समाकलन का होगा कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी होगा। फिर यहाँ से डी टेन एक्स बट्टे फिर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ से जब आप करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा 10x प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए सभी हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x के सेक एक्स का अवकलन होता है, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर यहाँ से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये समाकलन अवकलन वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रकार से देखिए अगला ये वाला इंटीग्रेशन मतलब इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा ये है। इसका देखिए डी साइन इनवर्स एक्स का डी एक्स का क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका जब समाकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर इसका यहाँ से देखिए डी कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ से समाकलन जब करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से समाकलन क्या हो जाएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स का भी है। ठीक है, आप सभी लोग जल्दी से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में मतलब रफ में। फिर अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ से हमने एक उदाहरण लेकर आपको सॉल्व कराया है क्वेश्चन को। अब देखिए उदाहरण, देखिए समाकलन का चिन्ह फिर x³ प्लस एक्स स्क्वायर आगे यदि ऐसा आ जाए या फिर x³ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का आ जाए, तो इसी प्रकार से जहाँ पे प्लस रहेगा तहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस रहेगा तहाँ पे माइनस रहेगा। फिर इनवर्स मतलब समाकलन का चिन्ह फिर x³ फिर डी एक्स प्लस इनवर्स मतलब इनवर्स को समाकलन ही बोलते हैं, फिर एक्स स्क्वायर इनवर्स नहीं इंटीग्रेशन, फिर एक्स स्क्वायर
फिर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें कौन सा फार्मूला हमारा यूज हुआ है, तो इसमें फार्मूला हमारा यूज हुआ है क्या, समाकलन यक्स एन डी एक्स वाला जो हमने आगे बताया था, एक्स और एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन फिर सी, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पे देखिए 3 था तो 4 हो गया, 4/4 फिर प्लस 4 3/3 प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, ऐसा जब प्रश्न आ जाए, इन अवकलन मतलब समाकलन 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 कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स वाला जब आ जाए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का जो समाकलन होता है यह होता है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दीजिए। तो साइन एक्स के स्थान पर क्या है 2x, तो 2x लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल से। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, एक्स का गुणांक हर में आता है, तो एक्स का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 आ गया, 3 रहता तो 3 आ जाता, 4 रहता तो 4 आ जाता। ठीक है, फिर अब यहाँ पे डी वाई, अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, ये समाकलन हो गया ना, तो समाकलन का आंसर हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसी का यदि हम, ये समाकलन कहता है कि यह है अवकलन का उल्टा होता, अब इसी का हम अवकलन कर दें, इसी वाले पार्ट का अवकलन जब यहाँ पे करेंगे तो डी साइन 2x अपॉन में 2dx। ठीक है, जब हम अवकलन करेंगे तो 1/2 हमारा कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, फिर डी साइन 2x अपॉन में dx रहता है। ठीक है, फिर इंटू फिर एक्स वाले पद का फिर से हम गुणा करके करते हैं, तो एक्स वाले पद का फिर से हमने गुणा करके अवकलन किया, फिर यहाँ पे 2x 1/2। ठीक है, फिर साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, फिर इंटू फिर 2x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक्स का क्या होता है 1 होता है, फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर 2x आ गया हमारा प्राप्त, तो प्राप्त हो गया, फिर प्लस सी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, समाकलन में, और अवकलन का 2x हमारा यह फाइनली हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब देखिए ये वाला प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए साइन, अब इंटीग्रेशन मतलब समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है आपका, होता है क्या, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, फिर प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जैसा कि हमने यहाँ पे पीछे रिवीजन करवाया है। फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉस एक्स, फिर कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। अब यहाँ से देखिए इन ब्रैकेट का अंदर में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, फिर यहाँ से जब करवाएंगे तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है, इसका जो समाकलन होगा तो क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, फिर इसका क्या हो जाएगा तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, इसका सेक एक्स होगा जी नहीं, इसका सेक एक्स नहीं, इसका क्या होगा कोसेक एक्स होता है। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5वां वाला प्रश्न है, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर देखिए समाकलन इन सबको अलग अलग कर दे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फिर डी एक्स। ठीक है, अलग अलग करने पर फिर यहाँ से क्या हो गया इन समाकलन का चिन्ह, फिर सेक स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर डी एक्स एक बार इसके साथ आएगा, फिर एक बार इसके साथ आएगा, तो डी एक्स इसके साथ हो गया। फिर यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं जी बिल्कुल, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं टेन एक्स, फिर 1/cos एक्स को फिर से लिख सकते हैं सेक एक्स, तो सेक एक्स हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का और 10 सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा 10x, इसका क्या हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स, ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपने पीछे रिवीजन कर सकते हैं फार्मूलों को। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स
इज इक्वल टू 4x³ -6 द्वारा परिभाषित फलन f का समाकलन f ज्ञात कीजिए जहाँ f इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसको अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स हमारा कितना दिया था इतना, फिर इसको हम समाकलन के चिन्ह में लिख सकते हैं 4x³ -6 फिर dx। जब आप इसका करेंगे तो 4 कॉमन है तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर x की पावर यहाँ से फार्मूले से 4/4 हो जाएगा, फिर ये -6 का क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा, फिर c। ठीक है, ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x की पावर 4 - 6x + c है। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे आप देखिए एफ 0 इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब एक्स के स्थान पे 0 जब रख देंगे तो 3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स के स्थान पे जब 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्या हमको प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब 3 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो एक्स की पावर 4 - 6x + 3 ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर।